ऑलराइट गाइस, अभी तक हमने अपने एचटीएमएल के कोर्स में काफ़ी चीज़ें देखी। अब मैं यहाँ पे आपको आइडियल क्लासेस के बारे में बताऊंगा। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आइडियल क्लास। तो उसके लिए हम अपने सबलाइन को ओपन कर लेते हैं और उसमें एक नई फाइल बना लेते हैं, सेवन क्लास 7 डॉट एच टी एम एल, और इसे सेव कर लेते हैं। और हम सबसे पहले इसमें बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं, और वो लगाना मैंने आपको पहले से बता रखा है। बस आपने HTML लिखना है और टैब का बटन प्रेस करना है, तो ये खुद ब खुद ही पूरी बॉयलर प्लेट लग जाएगी। और जब आप लोग अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेंगे और बॉडी में देखेंगे, वो बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, और हम इसे सेव करके जाके क्रोम में एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, और ये देखें इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पर हम अपने सबलाइन में चलते हैं और यहाँ पे जाके टाइटल में लिख लेते हैं आईडीज़ एंड क्लासेस इन HTML। अब हम अपनी बॉडी में चलते हैं और बॉडी में हम अपना एक H3 टैग लगा लेते हैं, और H3 टैग में लिख लेते हैं आईडीज़ एंड क्लासेस लेक्चर NCTURE। जाके क्रोम पे चलते हैं और क्रोम पे चलते हुए जाकर पेज को रिफ्रेश करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा आ गया है आईडीज़ एंड क्लासेस लेक्चर। अब हम एक नई डिप बना लेते हैं और उस डिप के अंदर हम ऐसे लिख लेते हैं आईडी इज इक्वल टू मेन बॉक्स, और हम इस आईडी के साथ क्लास भी दे लेते हैं, और क्लास में लिख लेते हैं क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट। अब हम अपनी आईडी और क्लास को समझ लेते हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं आपको इसके लिए एक बेबी की एग्जांपल दे देता हूँ। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई ना कोई नाम दिया जाता है, और अगर आप उसका नाम नहीं भी रखेंगे तो जैसे बहुत से जानवर होते हैं जिनका यानी कि स्पेसिफिक कोई नाम मालूम नहीं होता हमें। और ऐसे ही अगर आपको किसी को पुकारना, जैसे कोई इंसान है, तो उसके लिए लाजमी तौर पे नाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कोई अपने घर में कोई पेट रखा हुआ है, कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, तो उसे हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं, जैसे हम उसे पुकारते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे एक नेम देते हैं और वो होती है हमारी आईडी। इसमें आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर। और यहाँ पे एक नेम के कभी भी दो लोग नहीं होंगे सिंगल पेज में। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक आईडी, यानी कि आईडी जैसे हमने ये मेन बॉक्स दी है, तो ये सिर्फ एक ही पेज को मिलेगी, एक ही एलिमेंट को मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने इस टिप में एक आईडी इज इक्वल टू मेन बॉक्स कर दी, तो जब मैं नई अगेन डिप बनाऊंगा तो उसमें मैं आईडी मेन बॉक्स नहीं दे सकता, क्योंकि आईडी इसका आइडेंटिफायर है। ये मेन बॉक्स है, ये वो चीज़ है जो इस आईडी को आइडेंटिफाई करती है। और जो ये एक आईडी जो मैं ये स्ट्रीम में रखी है, वो बस एक ही एलिमेंट को दी जा सकती है। किसी भी और डिव को मैं ये सेम आईडी नहीं दे सकता। आईडी का मतलब बस नेम होता है और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो आईडी दी क्यों जाती है किसी भी एलिमेंट को, ताकि हम उसे पहचान सकें और उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जावास्क्रिप्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम आईडी की वजह से एक सिंगल एलिमेंट को हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई एलिमेंट है और हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसकी आईडी से इसे ग्रैब कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसकी आईडी से इसे ग्रैब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। और मिलने के बाद हम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका कंटेंट चेंज करेंगे, उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, इमेजेस वगैरह जो भी हमें चेंज करना होगा हम वो चेंज कर सकते हैं।
उसी तरह हम ये आईडीज़ और क्लास सीएसएस में भी इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे कॉल करके हम इसे डिज़ाइनिंग दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कलर चेंज करना, बैकग्राउंड इमेज वगैरह वगैरह, यानी कि जो भी हम चेंज करना चाहें उसके ज़रिए हम ये चेंज कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे सीएसएस के लेक्चर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम सीएसएस से डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग करेंगे अपनी पेजेस की, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पे मैं आपको अभी आईडी के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मेन बॉक्स की जो हमारी आईडी थी, मैं इसे बस एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं अपने डिव में कुछ लिख लेता हूँ पहले। इसमें मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ मेन बॉक्स। साथ ही साथ हम पहले क्लास को देख लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये समझ लें कि हमारी वेबसाइट में 100 एलिमेंट है और उन 100 के 100 एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि वो कलर उनका रेड हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में ये है कि मैं उन तमाम एलिमेंट को, यानी कि सिंगल-सिंगल एलिमेंट को भर के उनका स्टाइल डिफ़ाइन करूँ, उनका कलर डिफ़ाइन करूँ। तो उससे बेहतर है कि आप क्लास में एक क्लास बना लें और उसे नेम हम दे लेते हैं फर्स्ट, और उस क्लास का नाम मैं फर्स्ट दे देता हूँ और मैं अपनी तमाम चीज़ें जैसे कि कलर्स, बैकग्राउंड, कंटेंट जो भी है मैं इस क्लास में डिफ़ाइन कर दूँगा और यहाँ पे आके मैं सिंगल टाइम कॉल करूँगा और ये हमारे पेज पे जहाँ-जहाँ पे ये क्लास यूज़ होगी और वहाँ-वहाँ पे हमारी ये चेंजिंग्स हो जाएँगी। और अब एक बात आप ध्यान से सुनना, एक एलिमेंट की बस एक आईडी होगी और एक आईडी बस एक एलिमेंट में हो सकती है। यानी कि मैं कहीं और अपनी ये आईडी, जो मेन बॉक्स की आईडी है, ये कि मैं किसी और डिव में नहीं लगा सकता। लेकिन क्लासेस के साथ ऐसा नहीं है। हम इसे, जैसे कि हमने पहले क्लास दी है फर्स्ट, इसी तरह हम इसे कोई और क्लास भी दे सकते हैं इसी में, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड। हम इसमें स्पेस दे दें कि जितनी मर्ज़ी क्लासेस ऐड करते जाएँ और हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट क्लासेस ऐड कर सकते हैं इसमें। जितनी क्लासेस मैं लगाता जाऊँगा तो उतनी ये प्रॉपर्टीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता जाएगा। तो अब हम अपने एमिट को देख लेते हैं। तो एमिट में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ स्पैन डॉट रेड बीजी और टैब को प्रेस करता हूँ। अगर तो उसके लिए मैं एक स्पैन लिख लेता हूँ और उसकी हमें अगर क्लास चाहिए रेड बीजी, तो हम उसके लिए लिख लेते हैं स्पैन डॉट रेड बीजी और टैब को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए ये खुद से लिख दिया है स्पैन क्लास रेड बीजी। और अब मैं देख लेता हूँ उसकी आईडी को, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख दें स्पैन हैश फर्स्ट, नहीं सॉरी, उसके लिए हम लिख लेते हैं स्पैन हैश मैन बॉक्स और टैब को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखें इसने एक आईडी क्रिएट कर दी है। तो देखिए इसने एक आईडी क्रिएट कर दी है स्पैन में होदी। तो हम अपने डिव को भी देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं डिव डॉट रेड बीजी और टैब का बटन प्रेस करते हैं। तो ये देखेंगे खुद ही इसने सब कुछ सारा लेआउट सेट कर दी है। तो देख सकते हैं इसने खुद ही सारा लेआउट सेट कर दिया उसका क्लास का। तो हम एमिट्स को यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं इसी तरह। तो ये एक तरीका है HTML को फास्ट लिखने का और टाइम बचाने का। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स लेने हैं, तो उसके लिए पहले मैं लिख लेता हूँ क्रिएटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग एमिट और इसे कमेंट कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे एमिट की मदद से, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं स्पैन विद आईडी। आईडी के लिए हम हैश को यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं स्पैन हैश
तो उसके बाद हैश के बाद हम लिख लेते हैं माई आईडी, या फिर स्पैन विद क्लास, क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं, स्पैन डॉट माई क्लास। और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये सारी की सारी क्लासेस इसने लिख दी हैं। और अगर मुझे 4 स्पैन चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा मल्टीप्लाई बाई 4, और जैसे ही इंटर करूँगा तो ये देखिए हमें ये 4 क्लासेस बनाई मिल गई होती। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड, और साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, और इसे सेव कर लेते हैं और क्रोम में जाके देखते हैं। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आ रहा है लिखा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारी एक एमिट ट्रिक है, और ये हमारी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल क्लासेस को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो जब भी हमें कभी मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करके कोई भी डिजिट लिख देंगे जितने हमें एलिमेंट चाहिए होंगे, तो वो खुद ही हमें उतने एलिमेंट्स की क्लासेस बना के दे देगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जो हमारा ये सबलाइम है ये एमिट को सपोर्ट करता है। इसमें एमिट पहले से बिल्ट इन होती है, इसीलिए हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आप लोग यही चीज़ अगर नोटपैड में करोगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगी, और ना ही ये आपको ये ब्रैकेट्स वगैरह जैसी एडिटर में मिलेगी। और अगर किसी भी एडिटर में जहाँ जिसमें एमिट नहीं और ये काम नहीं करता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप लोगों को ये खुद ही टाइप करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। और अगर आप लोग सबलाइम यूज़ ही कर रहे हैं और सर्वर में डायरेक्ट ही एडिटिंग कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में हम सबलाइम ही यूज़ करेंगे। मैं तो पर्सनली खुद भी सबलाइम यूज़ करता हूँ जब भी मैं अपनी वेबसाइट्स बनाता हूँ, ताकि बेनिफिट रहे, इसमें टाइम बचता है और मैं आराम से एमिट को यूज़ करके डिफरेंट एलिमेंट्स बनाता रहूँ। सो आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी, किस तरह हमने एमिट का इस्तेमाल किया, किस तरह हमने क्लासेस को डिफ़ाइन किया और किस तरह आईडीज़ को डिफ़ाइन किया। और क्लासेस और आईडीज़ के बारे में जब हम सीएसएस देखेंगे तो आपको ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा और बेहतर समझ आएगी। और एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो हमारी क्लास है फर्स्ट, ये ऑलरेडी डिफ़ाइन है। मेरा ये फर्स्ट क्लास है जो इसे मैंने ऑलरेडी सीएसएस में डिफ़ाइन करके कुछ इसे दे रखा है, क्योंकि अगर मैंने अपनी इस क्लास में कोई प्रॉपर्टी डाली नहीं है तो मुझे ये स्पैन में या फिर ये स्ट्रिप में कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये जो हमारी जो क्लास है फर्स्ट, ये कोई एचटीएमएल या सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने खुद ही एक क्लास डिफ़ाइन की हुई है और इसी के अंदर मैं अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और जब हम सीएसएस देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा किस तरह हम क्लास को कॉल करके उसमें प्रॉपर्टीज डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, नहीं सॉरी, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, या फिर आईडी से टारगेट करके भी कर सकता हूँ। आईडी क्लासेस में बस डिफरेंस इतना है कि जो आईडी है ये बस यूनिकली कॉल होती है, और क्लास जो होती है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए होती है, और आईडी सिंगल एलिमेंट के लिए होती है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और उसी के साथ साथ मुझे कमेंट में भी बताएं इन वीडियोस को देखने का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसे काइंडली एक्सेस कर लें और बुक मार्क करके सेव कर लें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।